Hello, student. How are you? Last lecture we discussed about how to calculate time ratio and sales ratio. Okay. Now today I will explain you how to solve problem with the help of ratios. Okay. लास्ट लेक्चर मैंने आप लोगों को बताया था टाइम रेशो कैसे कैलकुलेट करना है एंड सेल्स रेशो कैसे कैलकुलेट करना है। उसके लिए डेट कौन सी डेट इम्पोर्टेंट है ये बताया था। टुडे आई विल एक्सप्लेन यू एक्चुअल में कैसे रेशो यूज करते हैं और कैसे रेशो यूज करके हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ओके मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। इम्पोर्टेंट डेट क्या है? डेट ऑफ एक्विजिशन, मतलब जब हमने बिजनेस लिया है, किसी से बिजनेस एक्वायर किया है, वो डेट। उसके बाद डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब एक्चुअल में हमारी जो कंपनी है उसका रजिस्ट्रेशन कब हुआ। और फिनेंशियल ईयर, मतलब क्लोज फाइनेंशियल ईयर को क्लोज होता है वो डेट। अब इस डेट में भी कैसे आता है, कोई कोई कंपनी 1 Jan to 31 December ये ईयर पकड़ती है, कोई कोई कंपनी 1 April to 31 March ईयर एंड पकड़ती है। डिपेंड ऑन कंपनीज कि उन्हें कौन सा फिनेंशियल ईयर पकड़ना है। ओके उसके बाद हमने देखा कैलकुलेशन ऑफ टाइम रेशो। टाइम रेशो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? जो हमारे इम्पोर्टेंट डेट है उसमें एक्विजिशन डेट, इनकॉर्पोरेशन डेट और क्लोजिंग डेट है। जो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड है, मतलब प्री इनकॉर्पोरेशन टाइम कैसे लेना है हमें, डेट ऑफ एक्विजिशन टू डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, date of acquisition to date of incorporation, this is the pre period, and date of incorporation to date of financial year, मतलब financial close, this is post incorporation period और post incorporation time। हमारे इस प्रॉब्लम में क्या है, प्री इनकॉर्पोरेशन में 4 months है और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में 8 months है। ओके उसके बाद हमने सेल्स रेशियो निकाला था, वो भी कैसे निकाला था, हमें बताया गया है कि ईयरली टर्नओवर कितना था, 3 लाख था। आप स्क्रीन पे देखो जो एडजस्टमेंट है फर्स्ट उसमें बताया है टर्नओवर अमाउंटेड टू ₹3 लाख। ओके ऑफ विच सेल अप टू फर्स्ट में 2019 वेयर ₹1 लाख, मतलब टोटल टर्नओवर कितना था, 3 लाख था। फर्स्ट मई तक कितना था, 1 लाख था। तो फर्स्ट में हमारा फर्स्ट मई तक मतलब 30 अप्रैल तक हो गया। फर्स्ट में है मतलब मई का पूरा महीना हमें कैलकुलेशन में नहीं लेना है, 30 अप्रैल तक हमें कैलकुलेशन करना है। तो अब फर्स्ट में मतलब हमारा जो पीरियड है वो प्री इनकॉर्पोरेशन में जाएगा, क्योंकि 1 जनवरी टू 30 अप्रैल क्या है, हमारा प्री पीरियड है, और उसके बाद जो है वो पोस्ट पीरियड है। तो 1 लाख जो है वो प्री इनकॉर्पोरेशन का टर्नओवर हो गया, इसलिए 3 लाख माइनस 1 लाख इज इक्वल टू 2 लाख, मतलब जो 2 लाख बचे हैं वो क्या है, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का पीरियड है। मतलब सेल्स रेशो भी कैसे निकालना हमने, 1:2, 1 लाख एंड 2 लाख। ओके उसके बाद अब हमें क्या करना है, कॉलम्स प्रिपेयर करने। स्क्रीन पे देखो मैंने जो सॉल्व किया प्रॉब्लम है वो स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। तो हमें क्या करना है, पहले कॉलम प्रिपरेशन करनी है। कॉलम प्रिपरेशन में क्या आता है, पर्टिकुलर, बेसिक, एलोकेशन, रेशियो, टोटल एंड 4 कॉलम होंगे आपके प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के लिए। प्री इनकॉर्पोरेशन में 2 डेबिट क्रेडिट एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में 2 डेबिट क्रेडिट। यहाँ पे मेंशन नहीं करते, हम अमाउंट ही लिखते हैं, लेकिन आपको समझ आने के लिए मैं ऐसे बोल रही हूँ, डेबिट और क्रेडिट। ओके मतलब डेबिट क्रेडिट नहीं रहता है,
प्री और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में, लेकिन आपको समझ में आने के लिए मैंने जस्ट मेंशन किया है। ओके, क्योंकि हम देखते हैं, देखो जो भी हमारा सेल्स होता है, फॉर एग्जांपल दे रही हूँ मैं, ट्रेडिंग अकाउंट अपने आंखों के सामने लाओ और देखो ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या करते हैं, बाय सेल्स लिखते हैं, क्रेडिट साइड को लिखते हैं ना, उसके बाद टू ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं, डेबिट को, ट्रेडिंग के डेबिट को लिखते हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस आंखों के सामने लाओ, सैलरी, रेंट, ऑडिट फी कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड को, टू सैलरी, टू ऑडिट फी, है ना। उसी तरह हमें ये प्रिपेयर करना है। उसके बाद क्या करना है, एडजस्टमेंट देख लेनी है। एडजस्टमेंट देखने के बाद कौन से किस लिए एडजस्टमेंट है, मतलब डेटर्स के लिए है, बैड डेट्स की कोई एडजस्टमेंट है, या फिर एसेट पे कोई डेप्रिसिएशन के एडजस्टमेंट है क्या, वो देखना है। और उसके बाद क्या करना है, पहले उसे टिक आउट करना है, जिसमें हमें क्या है, हमने सॉरी हमें क्या देखना है, जो हमारा है, फॉर एग्जांपल ग्रॉस प्रॉफिट है, वो कहाँ जाता है, प्री में जाता है, पोस्ट में जाता है, या एक्चुअल सेल्स है इसलिए सेल्स रेशो में जाएगा, या टाइम रेशो में जाएगा, ये सब हम क्या करेंगे, उस कैलकुलेशन के हिसाब से पोस्ट कर देंगे। ओके, उसके बाद अपने कॉलम बनाए। ओके, तो उसे हम हेडिंग क्या देंगे, इन द बुक्स ऑफ अभिषेक प्राइवेट लिमिटेड अंधेरी, statement showing profits prior to and post incorporation for the year ended 31st December 2019। मतलब क्या, जो हमें एक्चुअल प्रॉब्लम दिया है उसमें जो नेम है वही लिखेंगे ना, या हमारे खुद के मन का लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। ओके, तो पहले हमें क्या करना है, कॉलम्स प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि ये चेंजेस नहीं होते कॉलम में, सेम रहते कॉलम, प्रॉब्लम कोई भी आ जाए, एडजस्टमेंट कितने भी आ जाए, जो हमारा फॉर्मेट है वही रहेगा, पर्टिकुलर, बेसिक एलोकेशन, रेशियो, टोटल, प्री इनकॉर्पोरेशन के 2 कॉलम और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के 2 कॉलम, मतलब टोटल कितने हो गए, 4, 5, 6, 7, 8 कॉलम हमें लगेंगे। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट देख के कौन से चीज़ के लिए एडजस्टमेंट है, मतलब एसेट के लिए कुछ डिप्रिसिएशन है तो उस एसेट को टिक करना है, बैड डेट्स के ऊपर कुछ एडजस्टमेंट है तो उसे टिक करना है। ओके, जिस भी चीज़ को डिप्रिसिएशन है उसे टिक करके छोड़ना है, ताकि हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एक्चुअल में, दैट टाइम कोई कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो, इसलिए। ओके, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे। मैं प्रॉब्लम दिखाती हूँ आपको। अब जो ग्रॉस प्रॉफिट है, देखो मैं थोड़े से बड़ा करती हूँ स्क्रीन को, ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन कितना है, 90,000 है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 90,000। अब जो ग्रॉस प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट ही किससे रिलेटेड है, सेल्स से रिलेटेड है। हम प्रॉफिट कब लेते हैं, मतलब हम कब कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट, जब हम कोई चीज़ हो या कोई भी बिजनेस हो, किसी का भी, उसकी मार्केटिंग करते हैं, मतलब कोई भी चीज़ हम सेल करते हैं, उसके बाद ही हमें प्रॉफिट होगा ना। मतलब अगर हमने प्रोडक्शन कर दिया और करके रख दिया, बहुत सारा प्रोडक्शन किया है लेकिन मार्केटिंग ही नहीं की, सेल्स ही नहीं किया, तो हमें कुछ प्रॉफिट मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रोडक्शन तो किया है लेकिन हमने मार्केटिंग नहीं की, इसलिए जो हमारा सामान था, मतलब हमने जो भी प्रोडक्शन किया है वो क्या होगा, कोई भी नहीं मतलब कोई भी परचेस नहीं करेगा। खरीदी करना होता है ना, परचेसिंग नहीं होगी उसकी। और अगर परचेसिंग ही नहीं हुई है तो हमें प्रॉफिट भी कैसे मिलेगा ना, हम सेल्स करने के लिए रेडी है लेकिन परचेसिंग नहीं हुई तो हमें प्रॉफिट नहीं मिलेगा।
ये जो सब है वो किससे रिलेटेड है? सेल्स से रिलेटेड है। मतलब जो भी ग्रॉस प्रॉफिट है वो किससे रिलेटेड है? सेल्स से रिलेटेड है। तो हम क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो सेल्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हमारे पार्टनर्स कितने हैं? ए एंड बी। आई नो आप लोगों को ये फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो इसलिए ऐसा हो रहा होगा। क्या मैम क्या बता रहे हो आप, हमें तो समझ में भी नहीं आ रहा है कौन सा सेल्स रेशियो कौन सा टाइम रेशियो। आई नो दैट, लेकिन आप वीडियो लिसन करो केयरफुली और उसके बाद सॉल्व करने के ट्राई करो तो आपको आ जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारा ओपनिंग स्टॉक है, हमारा ओपनिंग स्टॉक सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट था, वो क्या करेंगे, जो हमारे पार्टनर्स है, मतलब पार्टनर्स नहीं बोलते हमें, जो हमारा पीरियड है प्री और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, उसमें हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या फिर वहाँ पे नोट डाउन करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है हमारा? 90,000। अब देखो एक्चुअल में कैसे लिखेंगे हम, पर्टिकुलर में देखो ग्रॉस प्रॉफिट, बेसिक ऑफ एलोकेशन में देखो सेल्स, रेशो में देखो 1:2 जो सेल्स रेशो हमने निकाला था, उसके बाद अमाउंट है 90,000, मतलब टोटल है 90,000। तो हमारा प्री और पोस्ट में कैसे जाएगा, 90,000 को 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब प्री में 30,000 और पोस्ट में 60,000 आ जाएंगे। ओके, उसके बाद रिकवरी ऑफ बैड डेट्स, रिकवरी ऑफ बैड डेट्स प्रॉब्लम में देखो बैड डेट्स की रिकवरी ऐसा कुछ है क्या, हमें सर्च करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट देखनी है, रिकवरी ऑफ बैड डेट्स से रिलेटेड कुछ है क्या। देखो बैड डेट थर्ड नंबर के एडजस्टमेंट, बैड डेट्स ऑफ ₹300 रिलेटेड टू सेल्स effected after incorporation, and recovery of bad debts was in respect of debts written off during 2017। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो बैड डेट्स है उसे एक्चुअल बेसिक एलोकेशन में जाएगा, वो बैड डेट्स वहाँ पे कोई रेशियो नहीं है इसलिए एक्चुअल में जाएगा। उसके बाद प्री में डैश उसे नहीं चाहिए और पोस्ट में हम क्या करेंगे, अमाउंट लिख देंगे 2000। प्री में क्या कर देंगे हम, रिकवरी ऑफ बैड डेट्स 2000 लिखेंगे। ओके, मतलब जो हमारे बैड रिकवरी ऑफ बैड डेट्स है वो हमने क्या किया, प्री में लिखे, मतलब क्या किया हमने, पर्टिकुलर में लिखा है रिकवरी ऑफ बैड डेट्स एक्चुअल, रेशो में हमने क्या किया डैश, और टोटल में 2000, और प्री इनकॉर्पोरेशन में क्रेडिट साइड को क्या किया 2000 लिखे हैं। ऐसा क्यों किया हमने, जो बैड डेट्स होते हैं वो तो सेल्स के मतलब सेल्स रिलेटेड है, जो डेटर्स है उसे हम क्या करेंगे, जो हमारा सेल्स रेशियो उससे हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन अब हमें क्या देखना है, एडजस्टमेंट देखनी है। ओके, तो हमारी जो थर्ड नंबर के एडजस्टमेंट है वो देखो मैं स्क्रीन पे आपको दिखाती हूँ। बैड डेट्स ऑफ ₹300 रिलेटेड टू सेल्स इफेक्टेड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, 300 तो कट हो गए क्योंकि उस क्या करने, आफ्टर इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड है। ओके, एंड रिकवरी ऑफ बैड डेट्स was in respect of bad debts written off during 2017। मतलब जो रिकवरी ऑफ बैड डेट्स है वो क्या है, was in respect of डेट्स रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग 2017, और जो हमारा एक्चुअल रजिस्ट्रेशन कब है 2019 का है, और ये जो बैड डेट्स रिकवरी हो गई है वो 2017 की थी। मतलब
हमारा रजिस्ट्रेशन के बाद जो होता है वो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का पीरियड होता है, और उससे पहले क्या होता है, प्री इनकॉर्पोरेशन का पीरियड होता है। इसलिए हमने क्या किया, जो रिकवरी ऑफ बैड डेट्स है उससे हमने क्या किया, एक्चुअल एलोकेशन किया, और उसे हमने प्री इनकॉर्पोरेशन में पोस्ट कर दिया। ओके, उसके बाद क्या है, सैलरी। उसके बाद क्या है, सैलरी। ये देखो, अब हम क्या करेंगे, मैं स्क्रीन पे दिखाई दे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वहाँ पे देखो, अब सैलरी, बैड डेट्स, डिबेंचर, ये जो है हम एक एक करके उसको सॉल्व कर देंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, सैलरी लेंगे। मैं आंसर दिखाती हूँ आप लोगों को। सैलरी है, सैलरी कैसे जाती है, मैंने बताया था टाइम रेशो के हिसाब से जाती है। सैलरी कैसे मिलती है, जो भी एम्प्लॉय होता है उसे सैलरी मंथली बेसिस पे मिलती है ना, और जो वेजेस होते हैं वो डेली बेसिस पे होते हैं। ये फ़र्क है वेजेस और सैलरी में। सैलरी मंथली मिलती है और वेजेस डेली बेसिस पे मिलते हैं। ओके, तो सैलरी का हमारा रेशो क्या है, टाइम रेशो। टाइम पे मिलती है ना, मंथली मतलब टाइम आ गया, तो वो क्या हो गया, टाइम रेशो में हम कैलकुलेट करेंगे सैलरी को। सॉरी, अब सैलरी क्या है, कितनी है हमारी, 12,000 है। ओके, अब हम कैसे लिखेंगे आंसर एक्चुअल में, पर्टिकुलर में लिखेंगे सैलरी, बेसिक ऑफ एलोकेशन में लिखेंगे टाइम। हमारा टाइम रेशो कितना था, 1:2 था, तो हम क्या लिखेंगे, 1:2, और क्या करेंगे, जो 12,000 है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, इससे पहले मैं आपको बताती हूँ, मैंने जो ट्रेडिंग अकाउंट था वो क्लोज करना बताया ही नहीं, भूल गई, सॉरी। लेकिन क्या करेंगे, पहले जब हमने ग्रॉस प्रॉफिट और रिकवरी ऑफ बैड डेट्स लिखे हैं, तो वो क्या हो गया हमारा, क्या हो गया, एज अ ट्रेडिंग अकाउंट ही होता है। ओके, तो उसकी टोटल कितनी आई थी हमारी, 90,000 प्लस 2,000 इज इक्वल टू 92,000। तो यहाँ हम क्या करेंगे, जो टोटल है वहाँ पे 92,000 लिख देने के बाद अंडरलाइन करेंगे, ताकि हमें क्या होगा, बाकी के कैलकुलेशन करते समय उसकी टोटल और वो ट्रेडिंग समझो, उसे ट्रेडिंग अकाउंट की और प्रॉफिट एंड लॉस की टोटल मैच करनी है। ओके, तो अब देखो, सैलरी मैं क्या बता रही थी आपको, सैलरी। सैलरी हम क्या करेंगे, टाइम रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, जो 12,000 है वो 1:2 के हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जो सैलरी है वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट को जाती है। ओके, तो हम क्या करेंगे, प्री इनकॉर्पोरेशन के डेबिट को और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के डेबिट को लिखेंगे। आपको जब तक प्रैक्टिस नहीं होती है तब तक आप लोग क्या करो, जो हमने प्री और पोस्ट के जो जो दो दो जो कॉलम बनाए हैं उसे डेबिट और क्रेडिट ब्रैकेट में लिखो पेंसिल से, जब तक कि आपकी प्रैक्टिस नहीं होती है। एक बार आप प्रैक्टिस करोगे, मतलब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो अपने आप वो पोस्ट हो जाता है। मतलब सैलरी आपको ज़रूरत नहीं है कि हाँ डेबिट में लिखनी है, डेबिट में लिखनी है, ऐसे सोचना नहीं है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे अपने आप वो आपके हाथ से हो जाएगा। मतलब हाँ, सैलरी पोस्ट करनी है, प्री के डेबिट को, पोस्ट के डेबिट को, हो गई। तो इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। ओके, तो आप क्या करो, प्री और पोस्ट के जो रुपीज़ के कॉलम है उसमें डेबिट साइड और क्रेडिट साइड मेंशन करो। ओके, तो सैलरी हमने पोस्ट कर दी है 4,000 एंड 8,000। उसके बाद आता है बैड डेट्स। अब बैड डेट्स पे क्या है, एडजस्टमेंट है, हमने टिक आउट कर दिया था बैड डेट्स को, तो उसमें क्या है, एडजस्टमेंट है। तो हम बेसिक एलोकेशन अगर कोई भी चीज़ के लिए, मतलब फॉर एग्जांपल सैलरी हो, ऑडिट फी हो, डायरेक्टर फी हो, वेंडर्स का इंटरेस्ट हो, जिसके रिलेटेड एडजस्टमेंट है उसे हम टिक कर देंगे, और उसको एलोकेशन कैसा होगा, एक्चुअल होगा, क्योंकि वो क्या है, एडजस्टमेंट में हमें बताया है।
पोस्ट पीरियड है या प्री पीरियड है, हम वहाँ से कैलकुलेट करेंगे। इसलिए बेसिक एलोकेशन टाइम या सेल्स रेशियो नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, हम उसे एक्चुअल बेसिस ऑफ एलोकेशन में लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, देखो मैं प्रॉब्लम दिखाती हूँ, उसमें थर्ड नंबर की जो एडजस्टमेंट है वो देखो, बैड डेट्स ऑफ ₹300 रिलेटेड टू सेल्स इफेक्टेड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। मतलब टोटल बैड डेट्स जो है हमारे प्रॉब्लम में, देखो कितने, 1500 है, 1500 है, उसमें से 300 क्या है, 300 related to sales affected after incorporation, आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। तो हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर में लिखेंगे बैड डेट्स, बेसिस ऑफ एलोकेशन में लिखेंगे एक्चुअल, तो रेशियो क्या है, डैश है, टोटल में आएंगे 1500 और 300 क्या है, आफ्टर इनकॉर्पोरेशन है, मतलब 1500 माइनस 300, 1500 माइनस 300 इज इक्वल टू 1200। तो प्री में कितने आए, 1200 एंड पोस्ट में कितने गए, 300। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, एडजस्टमेंट में क्या बताया है, एडजस्टमेंट देखो, बैड डेट्स ऑफ ₹300 रिलेटेड टू सेल्स इफेक्टेड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, मतलब जो 300 है वो क्या है, आफ्टर इनकॉर्पोरेशन के। टोटल हमारे पास कितने बैड डेट्स, 1500 है, उसमें से 300 क्या है, आफ्टर इनकॉर्पोरेशन है, मतलब पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के कितने हैं, 300 है। तो हम क्या करेंगे, टोटल बैड डेट्स माइनस जो आफ्टर इनकॉर्पोरेशन के बताए हैं वो, मतलब 1500 माइनस 300 इज इक्वल टू 1200। मतलब जो पोस्ट पीरियड के थे, मतलब आफ्टर इनकॉर्पोरेशन पीरियड मीन्स क्या है, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। तो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड के अमाउंट क्या है, 300 है। तो बाकी की जो अमाउंट रहेगी 1500 माइनस 300 इज इक्वल टू कितनी आई, 1200, वो क्या हो गई, प्री इनकॉर्पोरेशन की अमाउंट हो गई। ओके, तो हम लिखेंगे कैसे, बैड डेट्स एलोकेशन एक्चुअल, रेशो डैश, अमाउंट में लिखेंगे 1500, मतलब जो टोटल है उसमें 1500, प्री इनकॉर्पोरेशन के डेबिट को 1200 एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के पीरियड को 300। ओके, उसके बाद क्या है, डिबेंचर इंटरेस्ट है। डिबेंचर इंटरेस्ट क्या होता है, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का होता है। डिबेंचर इंटरेस्ट कब होता है, आफ्टर इनकॉर्पोरेशन आता है ना, इसलिए वो भी क्या होगा, डायरेक्टली हम बेसिक एलोकेशन में क्या लिखेंगे, पोस्ट, रेशो में डैश, टोटल में 2500, प्री में डैश एंड पोस्ट के डेबिट साइड को पोस्ट के डेबिट साइड को 2500। ओके, उसके बाद डायरेक्टर फीस, जो डायरेक्टर्स की फीस होती है वो भी कैसी होगी, पोस्ट में ही होगी ना, मतलब हमारे जब कंपनी रजिस्टर्ड होगी उसके बाद ही हम डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे ना, या कंपनी रजिस्ट्रेशन के पहले हम डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे, नहीं, डायरेक्टर कब अपॉइंट होता है, आफ्टर रजिस्ट्रेशन। इसलिए डायरेक्टर्स फीस जो है वो भी क्या होगी, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के पीरियड में ही जाएगी। मतलब हम लिखेंगे कैसे, डायरेक्टर्स फीस पोस्ट डैश, टोटल में 2400, प्री इनकॉर्पोरेशन में डैश और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में अमाउंट लिखेंगे 2400। समझ में आ गया यहाँ तक, फिर से रिपीट करती हूँ मैं, हम पहले क्या करेंगे, कॉलम्स बना लेंगे। कॉलम्स से में कोई भी प्रॉब्लम है, कितने भी मार्क्स का हो, आपको इतने ही कॉलम बनाने हैं, पर्टिकुलर, बेसिस ऑफ एलोकेशन, रेशियो, टोटल, प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन।
पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में 2 कॉलम्स होंगे रुपीज़ के, और प्री इनकॉर्पोरेशन में भी, सॉरी, प्री में भी 2 कॉलम होंगे और पोस्ट में भी 2 कॉलम होंगे रुपीज़ के। ओके, उसके बाद जो भी ग्रॉस प्रॉफिट आता है, मतलब हमें जो प्रॉब्लम में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देते हैं उसमें ही ट्रेडिंग अकाउंट इंक्लूड होता है, और उसमें से हम ग्रॉस प्रॉफिट लेंगे, वो सेल्स के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, सेल्स रेशियो के हिसाब से। उसके बाद अगर कुछ रिकवरी है तो वो देखेंगे प्री इनकॉर्पोरेशन की है या पोस्ट इनकॉर्पोरेशन की है। अगर प्री की है तो हम ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड कर देंगे, पोस्ट की है तो एक्चुअल में जाएगा वो। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी ग्रॉस प्रॉफिट और रिकवरी ऑफ बैड डेट्स है या कुछ भी उस रिलेटेड अमाउंट है वो हम ऐड कर देंगे, सेम लाइक ट्रेडिंग अकाउंट का कैसे करते हैं वैसे। मतलब हम अगर फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग अकाउंट लेते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेते हैं तो हम क्या करते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड मेंशन करते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, डेबिट साइड की टोटल इज इक्वल टू क्रेडिट साइड की टोटल हमें मेंशन करनी होती है। उसी तरह हमें क्या करना है, ये जो टोटल का कॉलम है, मतलब सेम लाइक अमाउंट ही है वो, सिर्फ हम जो पुराना वाला फॉर्मेट है हमारा डेबिट क्रेडिट वैसे नहीं लिखते, तो हम क्या करेंगे, डेबिट और क्रेडिट को जैसे हम मैच करते हैं वैसे ही ये टोटल में हम क्या करेंगे, जो भी हमारी ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड समझो, या फिर मतलब एक्चुअल में नहीं है, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस की टोटल करते हैं दोनों साइड की डेबिट और क्रेडिट की, उसी तरह हमें टोटल का जो हमने ये कॉलम बनाया है उसका भी क्या करेंगे हम, जो ग्रॉस प्रॉफिट और उससे रिलेटेड मतलब प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड के पहले जो भी आएगी हमारी एडजस्टमेंट हो या कुछ भी उससे रिलेटेड चीज़ होगी तो उसकी टोटल करके हम रख देंगे। और उसके बाद सैलरी हो या बैड डेट्स हो, डिस्काउंट हो, जो भी मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड के जैसे जो भी चीज़ें हों उसके टोटल कर देंगे, और ग्रॉस प्रॉफिट की टोटल और बाकी जो भी हमारे आइटम्स है उसकी टोटल मैच होनी चाहिए। ओके, यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। जो प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन जो चैप्टर है वो पहले आपको, ये फर्स्ट प्रॉब्लम है इसलिए आपको लग रहा होगा कितना मतलब क्या ये इजी नहीं है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इससे इजी टॉपिक नहीं है मैं तो बोलूँगी, क्योंकि क्या है, सिर्फ आपको बेसिस ऑफ एलोकेशन जो है वो आपको लर्न करने हैं, मतलब वो पूरे के पूरे अच्छी तरह आपको लर्न करने हैं, ताकि आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपको वो उसका यूज़ होगा। मतलब डायरेक्टर फीस कहा जाती है पोस्ट या प्री में, ऑडिट फी हम सेल्स के ऊपर सेल्स रेशियो यूज़ करके सॉल्व करते हैं या टाइम रेशियो, मतलब जो भी बेसिस ऑफ एलोकेशन है वो आपने अच्छे से लर्न कर दिए तो आपको ये जो प्रॉब्लम है प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन का बहुत इजी हो जाएगा। ओके, उसके बाद आपको क्या है, यहाँ पे कॉलम भी आपको बहुत सारे मतलब ध्यान में नहीं रखने हैं, बहुत सिंपल कॉलम है, पर्टिकुलर, बेसिस ऑफ एलोकेशन, रेशियो, टोटल, प्री के 2 और पोस्ट के 2, मतलब कितने हो गए टोटल, 4 5 6 7 8 ही कॉलम बनाने हैं, और इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, सेम कॉलम आपको पूरे प्रॉब्लम, मतलब ये चैप्टर के जितने भी प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे इसी टाइप का ही आपको क्या है फॉर्मेट होगा। तो ये तो मेन होता है हम जब अकाउंटिंग के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तब के फॉर्मेट ध्यान में रखना है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन इस चैप्टर में वैसे नहीं, एक ही फॉर्मेट है इसलिए आपको आसानी हो जाएगी सॉल्विंग के लिए। ओके, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर को आपको बाकी का प्रॉब्लम एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, बाय।